हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं आपको कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, बच्चे में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। देखिए, अगर हम लोग भाग देते हैं किसी चीज में, तो यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग देते हैं इसको क्या बोलते हैं, भाजक। यहाँ जो आता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। और यहाँ पर नीचे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल। देखिए, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, यहाँ पर जो भाज होता है इसको ए से डिनोट किया जाता है, भाजक जो होता है उसको बी से किया जाता है, भागफल जो होता है उसको क्यू से दिखाया जाता है, और शेषफल जो होता है आर से। तो इससे जब हम फार्मूला बनाएंगे तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, मगर क्या होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा, यानी बी मतलब भाग, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है आपको। जो शेषफल होगा जीरो से ज़्यादा या जीरो के बराबर, मगर भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ तक सीख गए। अब इस सवाल को हम लोग करेंगे। हम लोग इस सवाल को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन के लिए हमको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। पहला सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, 135 और 225 का एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 135 और क्या है 225, ठीक है। इसमें देखिए जो सबसे बड़ा है उसको ए मान लिखेंगे, माना ए बराबर 225, बी बराबर 135। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, यूक्लिड विभाजन के लिए क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर फार्मूला क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखिए बी के जगह क्या है 135। अब देखिए इसको क्यू का मान कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बच्चे से जान रहे हैं, ऐसे भाग शुरू से जान रहे हैं, ऐसे भाग दिया जाता है, भाग देके क्या निकालते हैं, एचसीएफ। अब देखिए एक बार क्या हो गया, 135 खिला दिए, ठीक है। एक बार में 135, 0 12 में 3 जाएगा तो 9। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जिससे भाग दे रहे थे उसी को यहाँ लाते हैं 135। फिर देखिए कितना बार खाएगा, एक बार खाएगा 90, 5 बचेगा, 13 में 4 जाएगा, 13 में 9 जाएगा, 4 बचेगा। फिर एक बार यहाँ 90 जो है इसको उठा के लाएंगे, 90 में देंगे भाग, 45 के टेबल में 2 बार में 90 आएगा, कट जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग को क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्मेट हुआ इसको इस पर सजा देना। देखिए 135 कितना बार खिलाएं, 135 से एक बार खिलाएं, बचा जितना, कितना बचा 90, 90 यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए हम लोग किस में भाग दे रहे हैं, 135 में दे रहे हैं, 135 यहाँ लिखेंगे। किससे भाग दे रहे हैं, 90 से दे रहे हैं, ये 90 यहाँ लिखेंगे। कितना बार खिलाएं हम लोग भाग में, एक बार। जितना शेषफल आया नीचे यहाँ पर शेषफल प्लस कर देंगे। फिर उसी तरह देखिए 90 में भाग दे रहे हैं, 90 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ 2 बार खाया तो 2 यहाँ लिखेंगे। तो कितना से दे रहे हैं, 45 से, 45 गुना 2। फिर देखिए यहाँ पर क्या बचा, कुछ बचा नहीं, बचा 0।
जब हमारा यहाँ जीरो हो जाता है, जब हमारा यहाँ जीरो हो जाएगा तो जो हमारा बी का मान लास्ट में बचता है वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 45। यानी 135 और 225 का HCF कितना होगा, 45। ठीक है, इस नियम से भी यहाँ 45 हो रहा है। इसी को इस तरह बनाना है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हम लोग बनाएंगे इसी तरह। देखिए दूसरा सवाल क्या है, 196 और 38 22 0 यानी 38,220। देखिए जो बड़ा है उसको ए बराबर मान लेंगे, माना ए बराबर 38 22 0 बी बराबर 196। उसी तरह हम क्या करेंगे, अगर आप देखिएगा, अगर 196 को 38 22 0 में अगर भाग देंगे तो अगर भाग दे के देखते हैं तो कितना HCF निकलता है। एक बार खिलाएंगे तो ये देखिए 196 होगा, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, देखिए 7 में 9 नहीं घटेगा, 17 में 9 गया 8, यहाँ 2 बचा, 2 में 1 गया 1, फिर यहाँ से क्या उतरेगा आपका 2। इस बार देखिए अगर हम 9 बार खिलाते हैं तो इसके करीब आ सकते हैं। देखिए 9 बार खिला के देखिए, 9 छक्की 54, फिर उसके बाद 5 बचा, 9 नमा 81, 5 कितना होगा, 81 5 86, फिर हमारा क्या बचा 8। अब देखिए 9 गुना 1 9, 9 8 कितना हो गया 17, 12 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 8, यहाँ बचा क्या 5, 15 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा 9, यहाँ हमारा 7 इधर कट गया, यहाँ से क्या जाएगा 0। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ 5 रख देते हैं, 6 5 30 और 9 5 45, 3 48, 4 बचा और 5 4 9, यानी पूरा पूरी कट गया। अगर हम 196 गुना 195 करते हैं, अगर हम 196 गुना 195 करते हैं, ये पूरा पूरी क्या होता है, कट जाता है। यानी कहने का अर्थ है ये एक ही बार में कट गया। तो यहाँ देखिए 38 22 0, बी के जगह हम क्या माने हैं 196, क्यू के जगह यहाँ पर जो भागफल आता है कितना है 195, शेष हमारा कुछ भी ना बचा है 0। जब हमारा शेष 0 हो जाए तो लास्ट में जो बी का मान होगा, ये बी का मान वही हमारा क्या होगा HCF। तो HCF बराबर क्या हो गया 196, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए उसी तरह हम यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्न 3, 867 और 255। तो देखिए ए बराबर क्या मानेंगे 255, लिखेंगे माना ए बराबर 255, बी बराबर सॉरी जो ज्यादा बड़ी संख्या है उसको मानेंगे ए बराबर 867 और बी बराबर 255। देखिए अब हम उसी तरह क्या करेंगे, इसमें सजाने के लिए सबसे पहले भाग देंगे, 255 से आप दीजिए, इसका HCF ज्ञात कीजिए 867 में। अगर हम देखिए अगर हम एक बार खिलाते हैं तो क्या होगा 255, 2 बार खिलाएंगे 4 दूना 800 के करीब में आएंगे। यानी कहने का है कि 2 बार खिला के देखते हैं, 2 बार में क्या होगा, 3 बार खिलाते हैं, 3 बार में 3 दूना 6, 5 दिया 15 की 5, 5 दिया 15 1 16 की 6, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, यानी 3 बार खाया, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 गया 1।
अब हम फिर 102 से क्या करेंगे, 255 उतारेंगे, 255। अब देखिए 255 अगर हम 2 बार खिलाते हैं तो 204 खाता है, 2 दूनी 4, 10 दूना 20, 5 में 4 गया 1, 5 का 5, यहाँ पे आ गया। अब फिर हम 102 में क्या करेंगे, तब तक भाग देते रहना है जब तक पूरा पूरी नीचे कट के 0 ना हो। 2 बार में देखिए क्या करेंगे, 51 दूनी कितना होगा 102, ये पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ पर जो हमारा आता है ये क्या आता है, एचसीएफ। अब इसी को इस फॉर्मेट में सजा देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो हमने सबसे पहले ए बराबर क्या माना है 867 बच्चों, तो ए बराबर 867 रख दिया। अब देखिए बी के जगह हम क्या माने 255 रख दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने कितनी बार खिलाया, पहली बार 3 बार खिलाया, शेषफल कितना बचा है 102 बचा है, 102 रख देंगे, ठीक है। दूसरी बार देखिए फिर ए के जगह क्या आ गया 255, यानी क्या हो गया 255, ठीक है। उसके बाद मैं किससे भाग दे रहा हूँ 102 से दे रहा हूँ, 102 कितना बार खाया है 2 बार, कितना बचा है 51, तो यहाँ पर क्या करेंगे 51। अब देखिए फिर देखो आप 102 में भाग दे रहे हैं, 102 यहाँ रखेंगे, कितने से दे रहे हैं 51 से। कितना बार मैंने खिलाया 2 बार खिलाया, कितना बचा है कुछ भी ना बचा है। जब हमारा शेषफल 0 हो जाए, जब हमारा शेषफल 0 हो जाए तो हमारा जो लास्ट में भाजक होता है यानी हमारा बी का मान जो होता है लास्ट में वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा 51। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है ये हमने सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आगे कंटिन्यू क्लास रखूंगा। धन्यवाद।